हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 मई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ही मन लगा करके सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको उसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में टेलीग्राम लिंक भी दी गई है जहां पर आप ज्वाइन होकर के इंपॉर्टेंट क्विजेस को अटेंड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में भारत में ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पे शुरू हुआ? वेयर डिड द इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 बिगिन? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। किसके द्वारा की गई ये भी आप जान लीजिए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कहां पे की गई है? दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा? 27 से लेकर 28 मई तक। दोस्तों, एक विशेष बात आपको जान लेनी है। पीएम मोदी जी ने डिजिटल तौर पर 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी लॉन्च किए हैं। मोदी जी ने यह बताया फ्रेंड्स कि 5 साल में ड्रोन उद्योग में 5 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। भारत के सबसे पहले ड्रोन का उद्घाटन हाल ही में 10 मार्च 2022 को किया गया। कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसकी शुरुआत की गई है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री का क्या नाम है, एविएशन मिनिस्टर का क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में बुकर प्राइज जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेस समाधि बना। इसकी लेखिका कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही उत्तर है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री हाल ही में पहली हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, इसके लिए इन्होंने बुकर प्राइज जीता है और ये पहली लेखिका बनी है। दोस्तों, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए, गीतांजलि बोलने पर हम श्रद्धांजलि को भी याद करते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है, जब किसी की हम समाधि पे जाते हैं तो हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं। तो आप रेस समाधि से कनेक्ट करिएगा श्रद्धांजलि, और श्रद्धांजलि से आपको गीतांजलि जी का नाम याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गीतांजलि श्री का उपन्यास जो है हिंदी में रेस समाधि नाम से पब्लिश हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। अमेरिकन राइटर पेंटर डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड के नाम से इस उपन्यास को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। दोस्तों, टॉम ऑफ सैंड बुकर जीतने वाला हिंदी भाषा का पहला ऐसा किताब बना है। साथ ही फ्रेंड्स, किसी भी भारतीय भाषा में अवार्ड जीतने वाली पहली किताब भी है। दोस्तों, लंदन में गुरुवार को लेखिका गीतांजलि श्री को अवार्ड प्रदान किया जाएगा। 50,000 पाउंड की इनामी राशि इन्हें मिलेगी, जिसे वो डेजी रॉकवेल के साथ साझा करेंगी, क्योंकि इस उपन्यास का ट्रांसलेशन इंग्लिश में डेजी रॉकवेल ने किया है। दोस्तों, यहाँ पे हमने पुरस्कारों की बात की है, तो आइए जानते हैं हाल ही में प्रदान किए गए इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान के बारे में, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे मिला है? बालकृष्ण विठल दास दोषी जी को। देखिए, अगला पुरस्कार है टेम्पलटन पुरस्कार 2022, किसे मिला है? फ्रैंक विल्जैक को। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का सम्मान मिला है अन्ना काबाले दुबा जी को। ममता बनर्जी को हाल ही में बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिंधिया रोशन ज्वेग, तो इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अटल सुरंग को पुरस्कार मिला है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार। लास्ट है फ्रेंड्स, विटली गोल्ड अवार्ड, तो विटली गोल्ड अवार्ड मिला है चारू दत्त मिश्रा जी को। चलिए फ्रेंड, चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को नोट भी कीजिएगा। तो प्रश्न ये रहा, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किसने पेश किया है? तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बजट को पेश किया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। देखिए, कितना बजट पेश हुआ है? 6.15 लाख करोड़ रुपए का। कितना?
6.15 लाख करोड़ रुपए। आइए इनकी बजट के विशेषताओं के बारे में, फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने 6.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़ करके खत्म किया है। इसके अलावा सरकार ने किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए। कितने? 1000 करोड़ रुपए। सरकार ने किसान दुर्घटना योजना के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश किए जाएंगे। इससे 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहां पे किया गया है? वेयर वॉज द लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? तो लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। कहां पे किया गया है? भद्रवाह में। दोस्तों, भद्रवाह क्यों चुना गया है? क्योंकि ये भारत की बैंगनी या लेवेंडर क्रांति का जन्म स्थान है। इस फेस्टिवल में भारत के विभिन्न कोनों से, विभिन्न हिस्सों से वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, प्रगतिशील किसान और कृषि उद्यमी शामिल होंगे। लेवेंडर महोत्सव का जो उद्घाटन है अरोमा मिशन के तहत केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में बैंगनी या फिर लेवेंडर क्रांति से शुरू किया गया। यहाँ पे हमने बात की है अरोमा मिशन की। तो क्या है अरोमा मिशन? आइए मैं आपको बताता हूँ। किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके तहत विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें से एक है अरोमा मिशन। इस मिशन के तहत पूरे देश में उपयुक्त जमीन और जलवायु क्षेत्र में अरोमा क्रॉप्स यानी औषधीय और सुगंधित तेल देने वाले पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाना अरोमा क्रांति या फिर अरोमा मिशन कहलाता है। लेवेंडर पुदीना परिवार का फूल देने वाला एक पौधा है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जड़ी बूटियों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन प्रेजेंट में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI के निदेशक हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? कोच्चि, केरल में। इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? मछली अनुवांशिकी से रिलेटेड अपने कार्य के लिए यह पुरस्कार इन्होंने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1.51 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है और साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। वास्तविक अनुसंधान पुरस्कार कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा हर साल 8 श्रेणियों में भी प्रदान किया जाता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो विषय है लॉन्च किया गया। तो ये क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? तो देखिए, ये है विषय मनी फ्रॉम वेस्ट। मनी फ्रॉम वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8th एडिशन लॉन्च किया है। देखिए, इसका सिद्धांत क्या है? सर्वेक्षण में 3 R's, रेड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, इस सिद्धांत पर यह आधारित है। आपसे पूछा जाए कि शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण कब से स्टार्ट किया गया? 2016 में। कब से? 2016 में। यहां पे हमने बात की है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। तो आपसे इसके मंत्री के बारे में पूछा जा सकता है। उनके मंत्री का क्या नाम है? हरदीप सिंह पुरी। फिर मैं बोल रहा हूं, हरदीप सिंह पुरी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में मेडल लिस्ट में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? Who has topped the medal list in IBA Women's World Boxing Championship 2022? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है टर्की। टर्की ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये बसाक्सर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जो कहां पर है? इस्तांबुल, टर्की में है। यहां पर इसका आयोजन किया गया।
इस आयोजन में 73 कंट्रीज ने भाग लिया और उस 73 कंट्रीज के 310 मुक्केबाजों ने। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, किन देशों को भाग लेने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। तो बेलारूसी और रूसी मुक्केबाजों को कंपटीशन में भाग लेने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। भारत का इस बार बहुत ही बढ़िया स्कोर रहा। भारत ने पिछले 4 वर्षों में पहली बार 3 पदक जीते हैं। कितने? 3 पदक। इसमें से 1 गोल्ड मेडल है और 2 कांस्य पदक हैं। 2 कौन से पदक हैं? कांस्य पदक हैं। भारत के बॉक्सर, मैंने आपको पढ़ाया था, भारत के बॉक्सर निखत जरीन, क्या नाम है इनका? निखत जरीन किस राज्य की हैं? तेलंगाना की। इन्होंने फ्लाईवेट 52 किलोग्राम डिवीजन में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा मनीषा मौन ने 57 किलोग्राम और परवीन हुड्डा ने 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कौन सा मेडल हासिल किया? ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आई मेडल टैली को देख लेते हैं। सबसे ऊपर कौन सा देश है? टर्की। दूसरे नंबर पे है आयरलैंड, तीसरे पे है कनाडा और चौथे पे है भारत। टर्की ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 5। चलिए फ्रेंड, चलते हैं 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। बहुत ही दुखद घटना हुई हाल ही में। लद्दाख के तुर्तक सेक्टर में सेना की गाड़ी किस नदी में जाके गिरी जिसके कारण 7 जवान शहीद हो गए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्योक रिवर। श्योक रिवर में सेना की गाड़ी जाकर के गिरी जिसके कारण 7 जवान जो है शहीद हो गए हैं और बहुत सारे जवान घायल भी हुए हैं। इंडियन आर्मी के मुताबिक अगर जाने तो 26 सैनिकों की टुकड़ी परतारपुर से हनीफ सब सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। श्योक रिवर का नाम यहाँ पर आ रहा है, तो आइए जान लेते हैं कि श्योक रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि श्योक रिवर जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में आता है? तो लद्दाख क्षेत्र में आता है। ठीक है। इसका आरंभ कहाँ से होता है? रीमो ग्लेशियर से इसकी शुरुआत होती है। इसकी जो सहायक नदी है इसका नाम है नुब्रा नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि श्योक रिवर जो है ये कहां पर जाके मिलती है, तो इसका जो संगम है सिंधु नदी में होता है। सिंधु नदी में विलय हो जाती है। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में किसके द्वारा सीवियर वेस्टिंग को बच्चों में एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया है? तो ये जो आंकड़ा, ये जो रिपोर्ट है यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। यूनिसेफ ने बताया है कि जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, लगभग 13.6 मिलियन बच्चे दुनिया भर में सीवियर वेस्टिंग से पीड़ित हैं। अब आइए जानते हैं कि सीवियर वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। सीवियर वेस्टिंग का मतलब होता है गंभीर व्यापक कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, पौष्टिक भोजन की कमी से होता है और साथ साथ में दस्त, खसरा और मलेरिया जैसी बीमारियों की वजह से सीवियर वेस्टिंग का मुख्य कारण है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि सीवियर वेस्टिंग जो है बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है। ये बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली, उससे प्रभावित करता है, जिसके कारण से शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या कवक से कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं करता। सीवियर वेस्टिंग से प्रभावित कौन सा देश सबसे ज्यादा है? तो यह भारत। इसके बाद दूसरा नंबर आता है इंडोनेशिया का और फिर आता है पाकिस्तान का स्थान। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में मूडीज ने भारत की जो विकास दर का अनुमान है ये घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? मूडीज हैज रिड्यूस्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू व्हाट परसेंट? तो मूडीज ने भारत की जो विकास दर है 8.8% कर दी है। पहले कितनी थी? पहले भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 9.1% था, अब इसे घटाकर 8.8% कर दिया है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है, मूडीज ने हाई इन्फ्लेशन को माना है, यानी बहुत ज्यादा महंगाई भारत में लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है, लेकिन खासकर कच्चे तेल, खाद्य और जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइजर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोजमर्रा की चीजें हैं, जो हमारे खान पान से बाहर नहीं जा सकती, जो हमारे लाइफस्टाइल में जुड़ी हुई हैं, उन सभी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इस वृद्धि का असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से भारत का जो विकास दर है वो घटा दिया गया है। अब फ्रेंड्स हम चलेंगे करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, हर साल विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 5 को। किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? तो ये है रतन टाटा जी। दोस्तों हाल ही में इन्होंने कैंसर यूनिट की स्थापना की है।
प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में मेगदालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनी? तो ये स्वीडन की प्रधानमंत्री बनी। किसे भारत का पर्यटन विकास निगम ITDC का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो ये है संबित पात्रा। क्या नाम है इनका? संबित पात्रा जी। दोस्तों 27 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का अब रिवीजन भी 27 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का अब रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो यह है नरेंद्र बत्रा जी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष चुनी गई, इनका क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेन। हाल ही में किस राज्य ने फैसला किया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में किसको एक प्रोफेशन के रूप में बताया है? वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन को। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अभिलाषा बराक जी। भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? इसकी शुरुआत ओडिशा में की गई है। परम पोरू सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहां पे किया गया? NIT तिरुचिरापल्ली में। लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? तो यह कोलकाता। 1 महीने से भी कम समय में 8000 मीटर की ऊंचाई वाली 4 पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी, इनका क्या नाम है? तो बलजीत कौर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न ये रहा, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो दोस्तों ये थे 27 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 28 मई के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों थोड़ा एफर्ट आप भी दें, जितना एफर्ट हम दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हर एक स्टूडेंट 2 अन्य स्टूडेंट्स को शेयर करेगा। पहली बार अगर हमारे चैनल पर आप आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फ्रेंड्स।